एनसीआर वालों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन पर चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंदन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ना तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी और कहा कि इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही जलाएं। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। दिवाली से पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों की रौनक में फिर से पटाखों की आवाज और रोशनी को मंजूरी देते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने पर लगी रोक हटा दी है। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अगुवाई वाली बेंच में सुनाया गया। कोर्ट ने इस फैसले के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिकस क्यूरी के सुझावों को गंभीरता से सुना और माना कि उत्सव के मौके पर न सिर्फ आम जनता बल्कि पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। ऐसे में संतुलित नजरिया जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए सख्त शर्तें तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हरियाणा में 14 जिले एनसीआर में आते हैं, जो राज्य का करीब 70% हिस्सा है और इस क्षेत्र को पटाखों पर बैन की वजह से सीधा नुकसान हुआ है। कोर्ट ने माना कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लंबे समय से लगी रोक का वायु गुणवत्ता पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये पूछा था कि क्या 2018 के बैन के बाद वायु गुणवत्ता में कोई ठोस सुधार आया है, तो सरकारों ने खुद माना कि कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है। एसजी तुषार मेहता ने भी पिछली सुनवाई में कोर्ट से अनुरोध किया था कि आम लोगों को दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने ये दलील दी थी कि जब पराली जलाने, वाहन और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, तो सिर्फ पटाखों को टारगेट करना गलत होगा। कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया कि पटाखा उत्पादक ने अपनी बातों में दम रखा और ये नहीं भूलना चाहिए कि लाखों लोगों की रोजी रोटी इस उद्योग से जुड़ी है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में ये भी साफ किया कि छूट सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए दी जा रही है, वो भी उन्हीं निर्माताओं को जिन्हें नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी निरी और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी पेसो से लाइसेंस प्राप्त है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो और जो भी दुकानदार या विक्रेता बिना लाइसेंस या गलत पटाखे बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय में सुना जब दिवाली के करीब आते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है और हर साल इस मुद्दे पर बहस होती है कि इसका असली कारण क्या है। लेकिन अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि सभी जिम्मेदारियों को सिर्फ एक ही वजह पर नहीं डाला जा सकता है और जरूरी है कि सभी क्षेत्रों पर समान रूप से काम हो। अदालत ने ये भी कहा कि हमें न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करनी है, बल्कि उत्सव की भावना और सामाजिक आर्थिक संतुलन को भी बनाए रखना है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 21 अक्टूबर तक की जा सकती है, वो भी निश्चित और सीमित स्थानों पर। इन स्थानों पर पेट्रोलिंग टीम्स को निगरानी का निर्देश दिया गया है, जो नियमित रूप से जांच करेंगी और सिर्फ मान्य और लाइसेंस प्राप्त पटाखे ही बेच पाएंगे। साथ ही सैंपल टेस्टिंग भी की जाएगी ताकि बाजार में गैर कानूनी पटाखों की तस्करी पर रोक लगाया जा सके। जिन लोगों को पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है, उनके लिए समय सीमा भी तय की गई है। दीपावली से एक दिन पहले और दीपावली के दिन 6 से 7 बजे तक और शाम 8 से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। ये समय सीमा भी इस उद्देश्य से तय की गई है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके और पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस फैसले के बाद अब दिल्ली एनसीआर के लोग सीमित समय और शर्तों के साथ त्योहार की रौनक को एक बार फिर से जी सकेंगे। साथ ही ये फैसला पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों कारीगरों और व्यापारियों के लिए भी राहत लेकर आया है, जो बीते कई वर्षों से इस प्रतिबंधन के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन निर्णय में ये संकेत दिया है कि देश की न्यायपालिका न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की प्रति सजग है, बल्कि आम नागरिकों की भावना और उद्योग की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने में भी सक्षम है।